कौन कौन जानते हैं ये सरप्राइजिंग बातें कुरान और बाइबल के बारे में। कुरान और बाइबल में एडम, नूह और अब्राहम यानी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरीज हैं, लेकिन इनका एंगल बिल्कुल अलग है। जैसे कि बाइबल में जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम गॉड सन है, पर कुरान इन्हें सिर्फ एक नबी कहते हैं। तो क्यूरियस हो जानने के लिए? चलिए इसका राज खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लामिक टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं। आज का टॉपिक है एकदम जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और बाइबल ये दोनों किताबें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दिल में हैं, गाइडिंग बिलियंस ऑफ लोग। लेकिन ये सवाल सबके मन में आता है, आर दे सेम या टोटली डिफरेंट? लेट्स गो देखे इनकी कहानी, विचार, वाइब क्या है। पूरा वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। So here's the big question, is the Quran the same as Bible? बिल्कुल नहीं। पहली नजर में आपको लगेगा कि वे पूरी तरह से डिफरेंट है। एक इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, दूसरा ईसाइयों का। कुछ आयतें सेम है, जैसे कुरान में सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 163 नंबर आयत में है, तुम्हारा गॉड एक ही गॉड है, यानी अल्लाह एक है। और बाइबल में डिटरनमी ओल्ड टेस्टामेंट के चैप्टर नंबर 6 वर्सेस नंबर 4 में लिखा है, ओ इस्राएल, द लॉर्ड इज आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन, यानी ईश्वर या भगवान तुम्हारा एक ही भगवान है। कुरान के सूरा नंबर 42 और सूरा आयत नंबर 11, कायनात की कोई चीज उसके जैसा नहीं, वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। बाइबल शमूएल ओल्ड टेस्टामेंट 2.2 में लिखा है, कोई भी रब जैसा नहीं, मतलब ईश्वर या गॉड जैसा नहीं, और तेरे जैसा कोई सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला नहीं मेरे रब। कुरान में सूरा फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 3 है, जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे ईश्वर बना लिया, उनके ईश्वर कुछ बना सकता है, बल्कि खुद बनाए गए हैं, ना वो फायदा पहुंचा सकते ना नुकसान। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट इसालाह 45 पैराग्राफ 20, जो लोग मूर्ति के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता को पूजते हैं जो बचा नहीं सकते, वो नॉलेज नहीं रखते। कुरान सूरा बनी इसराइल सूरा नंबर 17 आयत नंबर 22, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत किया हुआ और बेसहारा होकर बैठा रह जाओगे। बाइबल एक्सोडस 20 पैराग्राफ 3 से 4 तक, मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा ईश्वर ना हो, तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। कुरान सूरा अल फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 58, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। बाइबल न्यू टेस्टामेंट तिमोथेयुस 1 नंबर बुक है, पैराग्राफ नंबर 17 है, ईश्वर को टोटली सम्मान करो, वो सबसे बड़े राजा है जो दिखता नहीं और ना ही कभी मरता है, केवल वही ईश्वर है। ये कुछ आयतें आपके सामने रखा है जो कुरान और बाइबल में मेल खाता है या एक है, और भी बहुत सारे हैं। ये बात सिर्फ बुक कंपेयर करने का नहीं, बल्कि इट इज अबाउट फेथ, कल्चर और कभी कभी वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स भी इससे कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दोनों में कंपैशन और जस्टिस जैसे वैल्यू कॉमन है, लेकिन दूसरे कहते हैं इनके बिलीव्स यानी मुक्ति, परलोक जाना बिल्कुल अलग है। तो चलिए और कुछ हिस्ट्री कॉन्टेस्ट के साथ समझते हैं। बाइबल एक बड़ा कलेक्शन है जो सेंचुरीज में लिखा गया है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट है जो ज्यूज ट्रेडिशन से आता है, और न्यू टेस्टामेंट जो जीसस के लाइफ और टीचिंग्स पर फोकस करता है। कई लोगों ने इसे लिखा है, और ये पोएट्री, लॉज, स्टोरीज सब कुछ मिक्स है। दूसरी तरफ कुरान 7th सेंचुरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कलाम के रूप में मिला। मुसलमानों के लिए ये एक प्योर अनचेंज्ड किताब है जो अरबी में आज तक वैसा ही है। हिस्ट्री के हिसाब से बाइबल पहले आई, लेकिन कुरान कहते हैं कि वे पहले स्क्रिप्चर्स लाइक तोरा और इंजिल को कंफर्म और करेक्ट करता है। सूरा अल माइदा 5 नंबर सूरा है और आयत नंबर 46 से 48 है। दोनों में
एक ही अल्लाह है यानी गॉड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले ही बताया। स्टोरीज भी ओवरलैप करती हैं। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान बाइबल जेनेसिस में है 6 से 9 के अंदर। कुरान के सूरा नंबर 11 आयत नंबर 25 से 49 के अंदर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का स्ट्रगल बाइबल जेनेसिस 37 से 50 और कुरान में 12 नंबर सूरा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सैक्रिफाइस, लेकिन डिटेल में ट्विस्ट है। बाइबल में इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को सैक्रिफाइस करते हैं, पर कुरान में ये इस्माइल होते हैं। सफात सूरा नंबर 37 आयत नंबर 100 से लेके 107 तक। अब थियोलॉजी का सेंस देखो। बाइबल का न्यू टेस्टामेंट बोलता है जीसस गॉड का बेटा है, हु डाइड इन द क्रॉस और फिर जीवित हुए और ह्यूमैनिटी सल्वेशन में है। जॉन के 3 नंबर बुक में है, पैराग्राफ नंबर 16 में। लेकिन कुरान में जीसस एक रिस्पेक्टेड नबी है, नॉट डिवाइन, और क्रूसिफाई को डिनाई करता है। सूरा निसा 157 से 158 के अंदर है। कुरान अल्लाह के एकता पर फोकस करता है, जबकि बाइबल ईश्वर, विश्वास और कृपा के जरिए सॉल्वेशन देती है, यानी मुक्ति। कल्चरली भी दोनों का इम्पैक्ट अलग है। कुरान में इक्वलिटी, जस्टिस, पहले के लोगों के गलती से सीख लेना यानी कंप्लीट लाइफ को डिफाइन करता है, लेकिन दोनों के इंटरप्रिटेशन ने लोगों को कभी जोड़ा कभी अलग किया। ये सब समझना जरूरी है। तो ये जान लो ये कंपैरिजन कितना कॉम्प्लेक्स है। कुरान और बाइबल एक दूसरे को कॉपी या रिप्लेस नहीं करता। कुरान क्लियरली बोलता है कि वे पहले के स्क्रिप्चर्स को कंफर्म और क्लैरिफाई करता है। सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 37। लेकिन बाइबल का न्यू टेस्टामेंट अपने आप में एक कंप्लीट कहानी है। जीसस फुलफिलिंग गॉड्स प्रॉमिस हिब्रूज के 8:13 में है। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है कि एक किताब दूसरे को कैंसिल करता है। असल में दोनों का पर्पस अलग है। बाइबल एक लॉन्ग मल्टी ऑथर जर्नी है जो खुदा और इंसानियत के कनेक्शन दिखाते हैं। कुरान एक डायरेक्ट डिवाइन मैसेज है, ये गाइड करती है। ये डिफरेंसेस उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो कुरान और बाइबल सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम तो नहीं, पर अजनबी भी नहीं। दोनों में एक खुदा, प्रॉफिट्स की कहानी और वैल्यूज लाइक जस्टिस, काइंडनेस है। हम लोग देख रहे थे कुरान और बाइबल के स्पिरिचुअल सफर। ये समझना हमें उसके और करीब ले आता है, ना कि दूर करता है। अब तुम बोलो कुरान और बाइबल के सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करना ना भूले। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।